हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, राधे राधे। तो स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशनल नॉलेज में। प्यारे साथियों, आज हम 11 अप्रैल 2026 और 12 अप्रैल 2026 दो दिनों का करंट अफेयर देखेंगे और इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे कि इन दो दिनों में कौन कौन से करंट अफेयर प्रश्न बनने हैं। तो पहला हमारा प्रश्न दिया है, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया गया है? तो ये 11 अप्रैल को मनाया गया। कब? 11 अप्रैल को। कौन बीपीसीएल के नए अध्यक्ष और एमडी बने हैं? तो संजय खन्ना को बीपीसीएल के नए अध्यक्ष और एमडी बनाया गया है। किस क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय ने ब्रेल और सांकेतिक भाषाएं सेवाएं शुरू की है? तो ये भोपाल ने शुरू की है। कौन? भोपाल ने। अगला देखेंगे, कैबिनेट समिति ने कलाई 2 जल विद्युत परियोजनाओं के लिए 14,105.83 करोड़ की कहाँ मंजूरी दी है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में मंजूरी दी गई है। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। T20 के एक ही मैच में 9 विकेट लेने वाली विश्व की पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो ये लौरा कार्डोसी, जो कि ब्राजील की रहने वाली हैं, एक ही T20 मैच में लगभग 9 विकेट लेने वाली पहली महिला बन चुकी हैं। गोपीनाथ का 96 वर्ष में निधन हुआ है, वे कौन थे? तो वे क्रिकेटर थे। क्या थे प्यारे साथियों? क्रिकेटर थे। पालसी बाजार ने अपना सीईओ किसे नियुक्त किया है? तो ये सज्जा प्रवीण चौधरी को नियुक्त किया है। किसको? सज्जा चौधरी को। किस देश ने वर्ष 2028 की क्लाइमेट चेंज समिति COP की मेजबानी से प्रस्ताव वापस लिया है? तो भारत। कौन? भारत। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखेंगे, संयुक्त अरब अमीरात और किस देश ने मुद्रा विनिमय समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो ये बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात ने मिलकर के समझौता कर हस्ताक्षर किए हैं। हाल ही में महाभियोग की कार्रवाई के बीच इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा ने किसे इस्तीफा सौंपा है? तो ये राष्ट्रपति। देखिए, किसी भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हुए या सुप्रीम कोर्ट, वो अपना इस्तीफा जो पत्र होता है वो राष्ट्रपति को सौंपा जाता है। हाल ही में नैरिट AI नामक AI टूल को किस राज्य पुलिस द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये गुजरात पुलिस द्वारा नैरिट AI नामक AI टूल लॉन्च किया गया है। हाल ही में पहली बार भारत के संविधान सिंधी भाषा में विमोचन किया गया। सिंधी भाषा को किस संविधान संशोधन के तहत संविधान में शामिल किया गया है? तो ये 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 में शामिल किया गया है। हाल ही में बिस्केट यात्रा के साथ कहाँ नए साल का जश्न प्रारंभ हुआ है? तो ये नेपाल में प्रारंभ हुआ है। कहाँ? नेपाल में। ब्रेल और सांकेतिक भाषा सेवा शुरू करने वाला पहला RPO कौन सा है? ये भोपाल है। कौन है? भोपाल। हाल ही में ऑपरेशन हेम सेतु किस राज्य में लॉन्च हुआ है? तो ये सिक्किम में लॉन्च हुआ है। प्यारे साथियों, ये था हमारा 11 अप्रैल 2026 का करंट अफेयर। आप लोग को कैसा लगा कमेंट्स जरूर करिए, और अगर आप हमारे चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। बढ़ते हैं इसी क्रम में 12 अप्रैल 2026 की तरफ। तो प्यारे साथियों, यहाँ से देखेंगे हम 12 अप्रैल 2026 की करंट अफेयर प्रश्न। अरब लीग का नया महासचिव किसे नियुक्त किया गया? तो ये नबील फहमी को नियुक्त किया गया। किसे? नबील फहमी को। जिंदल स्टेनलेस स्टील का पहला ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? ये क्वेश्चंस आप लोग हमें कमेंट्स के माध्यम से ढूंढ करके जरूर बताएंगे। अनंत अंबानी ने बतारा यूनिवर्सिटी कहाँ लॉन्च की है? तो ये जामनगर गुजरात में लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? अनंत अंबानी के द्वारा। इसरो ने दूसरा गगनयान एयर ड्राफ्ट टेस्ट कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से टेस्ट किया गया है। कहाँ से? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से।
किस बंदरगाह ने भारत के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल निर्यात केंद्र के रूप में रिकॉर्ड बनाया? तो मुद्रा पोर्ट। शोधकर्ताओं ने कहाँ 6000 वर्गों में फैले 200 स्थलों की खोज की है? तो ये मिस्र में खोज की गई है। कहाँ? मिस्र में। रक्षा मंत्रालय द्वारा रण संवाद 2026 नामक त्रिसेवा सेमिनार कहाँ आयोजित किया गया? तो ये बेंगलुरु में सेमिनार आयोजित किया गया। कहाँ? बेंगलुरु में। देखेंगे अगला प्रश्न, हाल ही में निर्माण कार्य के लिए ओक यानी बांज के पेड़ों की कटाई पर रोक किस उच्च न्यायालय ने लगाई है? तो ये जो है ओक के जो वृक्ष होते हैं उसकी कटाई पर रोक लगाने का जो कार्य किया वो उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने किया। कौन? उत्तराखंड के उच्च न्यायालय ने। हाल ही में कैग के अनुसार 315 झीलें किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में विलुप्त हो चुकी हैं? तो ये जम्मू कश्मीर में विलुप्त हो चुकी हैं। हाल ही में IPU भारत क्षेत्र जोन 7 सम्मेलन कहाँ उद्घाटन हुआ है? तो ये पणजी गोवा में उद्घाटन हुआ है। कहाँ? पणजी में। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 12 अप्रैल को मनाया जाता है। क्या? अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस। आप लोग नाम याद कर लीजिए। हाल ही में शौर्य दिवस किस राज्य के सरदार पोस्ट पर मनाया गया? तो ये गुजरात। कहाँ? गुजरात मनाया गया। हाल ही में भारत ने किस प्रोटोकॉल के तहत 2027 के बाद HFC उत्पादन रोकने की घोषणा की है? तो किंगली प्रोटोकॉल उत्पादन को रोकने की घोषणा की है। 150 गीगावाट सौर क्षमता के बाद भारत का वैश्विक स्थान क्या है? तो ये भारत का तीसरा स्थान हो चुका है। एशियाई बॉक्सिंग 50 किग्रा वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो विश्वनाथ सुरेश ने इस पदक को जीता है। प्यारे साथियों, आज का क्लास हमारा यहीं समाप्त होता है। आप लोग को क्लास कैसा लगा कमेंट्स जरूर करिए और क्लास को लाइक करना ना भूलिए। प्यारे साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने प्रिय मित्रों में शेयर करना ना भूलिए। जय हिंद, राधे राधे। अपना ख्याल रखिए।